हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग अर्थात बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के इस चरण में हम लोग एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बीटी कपास, बीटी कॉटन, जिसका नाम है बीटी कपास। तो बच्चों, पहले हम बीटी कपास जानने से पहले ये जान लें कि इसका निर्माण क्यों किया गया। तो कपास का जो पीड़क होता है उसका नाम है मुकुल कृमि बॉलवर्म है, जिसका संक्रमण अवस्था लार्वा अवस्था होता है, जिसको बोलते हैं कैटरपिलर। अर्थात यही अवस्था जो है कपास के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। यह कपास के पादप के तनों के मुलायम भागों को खाता है, फिर कलिकाओं को आक्रमण करता है, अंततः कॉटन बॉल को क्या करता है, खराब करता है। यह लार्वा कॉटन बॉल को छिद्रित कर देता है, अर्थात उसमें छेद कर देता है, जिससे फल जो बॉल है अपरिपक्व अवस्था में घुल जाता है। परिणाम स्वरूप खराब कपास का रेशा प्राप्त होता है। ऐसा लगातार होने से जो हमारे किसान भाई हैं, जो कपास की खेती करते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता था। कुछ किसान भाई ने इस कर पाने के कारण आत्महत्या भी कर लिए थे। तो हमारे साइंटिस्टों ने कुछ उपाय सुझाया, कुछ डिस्कवरी की, जिसमें एक डिस्कवरी है बीटी कपास। क्या होता है बीटी कपास? कपास में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीटी जीन का समावेश करके पीड़क प्रतिरोधी बीटी कपास का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे बीटी कपास बनाया जाता है। नॉर्मली ये कपास का सामान्य पौधा है। इसमें बीटी जीन, जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, एक विशेष जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस से प्राप्त किया जाता है। उसको टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के सहारे इस कपास के पौधों में क्या करते हैं, इस जीन को स्थानांतरित करते हैं। कुछ समय बाद इस कपास के पौधे में बदलाव आता है, तो कौन सा पौधा बनता है? बीटी कपास, बीटी कॉटन नामक पौधा बनता है। यह क्या है? पीड़क प्रतिरोधी पौधा है, अर्थात यह पीड़कों से क्या करता है? रक्षा करता है। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस का जीन है, शॉर्टकट में बीटी, इसीलिए इसका नाम पड़ा बीटी कपास। तो आगे देखते हैं। बीटी जीन एक विशेष प्रकार के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस कहते हैं। बीटी जीन को क्राइजीन भी कहते हैं, जो विशेष प्रोटीन विष क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। इन क्रिस्टल प्रोटीन के रवों में विष टॉक्सिक होता है, जिसे कीटनाशक प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहते हैं। यह जो विष है जीवाणु के शरीर में निष्क्रिय प्रोटॉक्सिक रूप में पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। जब कोई कीट बीटी कपास के जड़, तना, पत्ती, बॉल को खाता है, तो कीट के शरीर में यह निष्क्रिय जो क्रिस्टल प्रोटीन है आंत के क्षारीय पीएच के कारण क्या हो, घुलनशील हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में जो विष था वह सक्रिय अवस्था में हो जाता है। जो बीटी कपास के शरीर के अंदर भी यह प्रोटीन क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब कोई कीट पौधे के भाग को खाते हैं तो उसके जब आंत में यह जाता है तो क्षारीय पीएच के कारण वो क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। और घुलनशील होकर क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। तो सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं से जुड़कर उसमें छिद्रों का निर्माण करता है। अंततः कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह यह बीटी जीन विशेष प्रकार का बीटी टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, जिससे कपास के पौधों की रक्षा होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं बीटी कपास बोलते हैं।
अब आते हैं बीटी कपास के निर्माण से मानव जाति को क्या लाभ हुआ है। तो पहला है, बीटी कपास के निर्माण से कपास के उत्पादन में 40 से 50% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ कीटनाशकों पर होने वाला व्यय भी क्या है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कपास का यदि पौधा होगा तो उसके ऊपर इस पीड़क से बचाव हेतु अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, जिससे क्या होता है, साइड इफेक्ट भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर भी क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब को देखते हुए वैज्ञानिकों ने बैचलर थ्यूरेंजिएंसिस से विशेष जीन को प्राप्त करके इन पौधों में ट्रांसफर किया, जिससे इनका नाम बना बीटी फसलें। इस तरह बीटी फसलें क्या होते हैं, पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। इस तरह बच्चों हमने बीटी कपास से संबंधित टॉपिक को पढ़ा। अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।